नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए बीएसटीसी 2025 राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 11 लेकर आया हूं, जिसमें आपके राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी के विद्यार्थी हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और क्लास को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो चंपाकली आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नाक, सिर, गर्दन या फिर माथा? तो बताओ फटाफट आंसर। जो चंपाकली नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो देखिए, जो चंपाकली आभूषण है वो हमारे शरीर के गर्दन का जो अंग है वहां पर पहना जाता है। सी ऑप्शन आपका गर्दन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। सन 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? दलपत सिंह, राम सिंह, कल्याण मल या फिर राय सिंह? तो किसे भेजा था? और दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो वो हमारे राय सिंह को भेजा था। किसे भेजा था? राय सिंह। डी ऑप्शन आपका राय सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार जो सैफुद्दीन चित्रकला है वह किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली? तो बताओ फटाफट आंसर। जो प्रसिद्ध चित्रकार जो साहिबुद्दीन चित्रकला है वह किस शैली से संबंधित है? तो वो हमारे मेवाड़ की जो शैली है उससे संबंधित है। सी ऑप्शन आपका मेवाड़ शैली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सहजो बाई का गुरु है वह कौन था? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रीट में पूछा गया प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो सहजो बाई है उनके जो गुरु थे वह कौन थे? कृपाराम, महात्मा चरणदास जी, लालदास या फिर रामचरण? तो बताओ फटाफट आंसर। जो सहजो बाई के गुरु थे वह कौन थे? तो वह हमारे महात्मा चरणदास जी थे। बी ऑप्शन आपका महात्मा चरणदास जी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीएसटी की सभी क्लासेज हमारे चैनल पर लगाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा। राज्यपाल के अध्यादेश भक्ति यानी कि अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है उसमें बताई गई है। सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 213 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो वो हमारे अनुच्छेद 174 संबंधित है। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 174 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विभाग यानी कि विधानसभा में एल्गो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में है? तो वो हमारे अनुच्छेद 333 में है। सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 333 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। पंचायतों से संबंधित संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कौन शामिल है? तो उसमें 29 विषय सम्मिलित है। डी ऑप्शन आपका 29 विषय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह कौन है? तो देखिए, जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हमारे गोपाल कृष्ण व्यास है। डी ऑप्शन आपका श्री गोपाल कृष्ण व्यास राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। राजस्थान में जो राजकीय विद्यालयों के लिए जो स्कूल व्याख्याता का चयन है वह किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी कि आरपीएससी। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। यदि किसी व्यक्ति यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाए जो राज्य विधायकों का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या रहेगा? तो उसका 6 माह के भीतर निर्वाचित किया जाए। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान का जो पश्चिमी से पूर्व देशांतरित विस्तार है वो क्या है? तो वो हमारे 69 सेल्सियस 30 पश्चिमी देशांतर और 78 सेल्सियस 17 पूर्वी देशांतर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता है वह किसने दी थी? तो वो हमारे ऊर्जा ने दी थी। ए ऑप्शन आपका ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। दक्षिणी राजस्थान में जो सिलेस तथा बर्न्स कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारे वालरा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका वालरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार जो औसतम लिंगानुपात है वह 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की जो संख्या है वो कितनी थी?
तो वो हमारे 15 जिलों, कितने जिले थे? 15 जिले। डी ऑप्शन आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वो हमारे सोलर और बाड़मेर, ये एक ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। तो ए ऑप्शन आपका सोलर और बाड़मेर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेरवाड़ पहाड़ी निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसको अविभाजित करती है? तो किसको अविभाजित करती है? तो हमारे मध्य अरावली श्रेणी को अविभाजित करती है। बी ऑप्शन आपका मध्य अरावली श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ या बेंच है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? तो वो हमारे जोधपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग में कब से कार्य करना प्रारंभ हो गया है? तो कब से करना प्रारंभ हो गया? तो हमारे मार्च 2000 से करना प्रारंभ हो गया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन है वह किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो किस के अधिनियम किया गया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन है वह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो राजस्थान में जो राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वह किस वर्ष हुआ था? तो वो हमारे सन 1994 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सन 1994 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, जो सास बहु मंदिर है वह टोंक में स्थित है, ये जोड़ा एकदम मेल नहीं खाता, यानी कि गलत है। ए ऑप्शन आपका सास बहु मंदिर और टोंक राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। आप सभी के लिए BSTC की सभी क्लासेस लगाई जाएगी, बस आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।